वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज कुछ स्पेशल क्वेश्चन के साथ आप लोग के साथ जुड़ते हैं। प्यारे बच्चे, आप सभी को पता होगा कि कैलेंडर में एक खास क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और ए टाइप कैलेंडर का जो है बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगर डायरेक्ट आपको रियल कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और कहता है कि डायरेक्ट कोई पार्टिकुलर दे देता है डेट और उसका आपको दिन की पूछा जाता है कि इस डेट को कौन सा दिन था, तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग के साथ जुड़ रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से किसी का भी अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता हो तो आप उसका दिन पता कर सकते हैं कि कौन सा दिन उसका जन्म हुआ था। चाहे कह दें कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, वो भी आप बता सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, गांधी जयंती लोग मनाते हैं तो गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था। इस सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और थोड़ा सा ध्यान में रखना, समझने की कोशिश करना है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट बढ़ते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ऑप्शन है शुक्रवार, शनिवार, सोमवार और रविवार। अब देखिए, डायरेक्ट अगर रियल कैलेंडर से अगर आपको डे निकालना हो, दिन निकालना हो कि कौन सा दिन था, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ जानना जरूरी है। कि क्या जानना जरूरी है, तो बात करें तो जब कैलेंडर जो है शुरुआत हुआ था, जैसे 1 जनवरी 1 ईस्वी को एकदम कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था, तो प्यारे बच्चे आप सभी को दिमाग में बैठना चाहिए कि कैलेंडर का पहला दिन जो था वो सोमवार, कैलेंडर का पहला दिन सोमवार था। यानी कि जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो उसका पहला दिन मंडे था। उसी के आधार पर हम डे का कुछ कोड लिखे हुए हैं, जैसे मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6 और संडे का 0। संडे का 0 इसलिए लिखें कि 7 दिन के बाद वो रिपीट कर जाता है, इसलिए संडे का क्या हो गया 0। साथ ही साथ और थोड़ा सा ध्यान में रखना कि अगर सेंचुरी ईयर्स का हम बात करें, सेंचुरी ईयर्स का बात करें तो अगर 100 आएगा तो 5 कोड लेना है, 200 आएगा तो 3 लेना है, 300 आएगा तो 1 लेना है। और अगर वैसा सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर होता हो, लीप ईयर कब होता है जो 400 से डिवाइड हो जाता है, उसका कोड हम क्या लेंगे 0 लेंगे। क्लियर? इसके अलावा आपको कुछ भी जानकारी नहीं हुई है फिर भी चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ऑड डे के बारे में जानना है। ऑड डे होता क्या है, आप लोग को पता होगा प्यारे बच्चे कि सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन के बाद 8वां दिन फिर से वही दिन रिपीट हो जाता है। तो अगर किसी भी डेज को, टोटल डेज को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल आता है, उसको हम लोग ऑड डे बोलेंगे। तो चलिए हम लोग अब डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यानी कि हमारा देश भारत किस दिन आजाद हुआ था। चलिए क्या करना है, कुछ नहीं। देखो इसमें हम देखें तो 1 से लेकर के 1947 तक गया है, यानी कि इतना साल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1947 को अगर हम देखेंगे, ये लीप ईयर है कि नन लीप ईयर है, बोलेंगे सर नन लीप ईयर है। अगर ये नन लीप ईयर है तो 1947 वाला जो मंथ दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे ध्यान देना। तो 15 अगस्त तक 1947 तक कितना मंथ लिया गया है, अगस्त तक लिया गया है। तो हम लिख लेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब प्यारे बच्चे आप सभी को पता होगा कि अगर नन लीप ईयर है तो फरवरी होता है 28 दिन का, और कोई मंथ होता है 31 दिन का, कोई मंथ होता है 30 दिन का। अगर हम 31 वाले मंथ को 7 से डिवाइड करें तो ऑड डे आता है 3, और अगर 30 वाले को डिवाइड करें तो ऑड डे आता है 2। ये आपको पता होना चाहिए। तो जनवरी 31 दिन का होता है, तो अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे आएगा 3। फरवरी देखो 28 दिन का होगा, 1947 28 दिन का होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर मार्च 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, और अगस्त कितना दिन तक लेना है, 15 दिन तक। तो 15 दिन को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1। क्लियर हो गया? अब आपको ईयर को डिवाइड करना है। तो ईयर जो है 1 साल इसमें चल गया तो बचा कितना, 1946 साल। अब 1946 साल, 1900 साल के पहले देखो लीप ईयर कब से स्टार्ट होता है, वैसा सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर हो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो बोलेंगे सर 1900 से पहले लीप ईयर जो सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर है होता है 1600। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम कैसे लिखेंगे, 1600 प्लस 300 प्लस 46, 1600 प्लस 300 प्लस 46। अब देखो 1600 प्लस 300 हो गया 1900, और 46 मतलब 1946। अब देखो ध्यान देना, हम बोले क्या, यहाँ पे देखो अगर जो सेंचुरी ईयर लीप ईयर है उसका कोड हमेशा 0 लेना, 400 का, 800 का, 1200 का, 1600 का, इन सभी का कोड 0 हो जाएगा। इसका 0, 300 का है तो लेना है 1। अब देखो 46 साल जो यहाँ पे है, इन सभी 46 साल को मान लेते हैं कि अगर नन लीप ईयर है तो एक नन लीप ईयर जो होता है वो 365 दिन का होता है, और 365 दिन को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो शेष 1 बचता है कि ऑड डे 1 आएगा। और जो लीप ईयर होता है 366 डे, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचता है ना। तो ये पूरा 46 साल को हम मान लेते हैं कि नन लीप ईयर है।
तो सब में ऑड 1 बचेगा, यानी कि 46 ऑड बचेगा। प्यारे बच्चे 46 को फिर से हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो बताओ तो कितना होता है, बताओ 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, यानी कि बच जाएगा कितना 4। तो हमको सिर्फ 4 ही लेना है। साथ ही साथ 46 साल के ड्यूरेशन में कितना लीप ईयर आया होगा, तो 46 साल के ड्यूरेशन में 46 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 11 आता है। 11 × 4 = 44, यानी कि 44 जो है 46 को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 11 लीप ईयर आया। 11 लीप ईयर कहने का मतलब हो गया कि 11 बार जो है ये 1 के अलावा 1 एक्स्ट्रा आया होगा। तो ये 11 लीप ईयर को भी फिर से हम 11 यहाँ पे लीप ईयर के लिए रख देंगे, है ना। अब इसको फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, फिर से आ जाएगा 4। हम कुछ नहीं करना है, जोड़ो 4 और 4 8 और 1 9 और 1 10 3 13, ठीक ना। 13 और 2 इधर से भी नहीं जोड़ो, इधर से भी जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। 7 आएगा तो काट सकते हैं, इधर से ही जोड़ो। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11, 11 और 3 14 खत्म। फिर से देखो इधर 2 और 1 3 और 4 7, 3 और 4 क्या हो गया 7। मेरे पास बचा कितना 4 और 1 5। 5 का मतलब क्या होता है दोस्त, 5 का मतलब फ्राइडे। 5 का मतलब फ्राइडे। इसका मतलब भारत कौन सा दिन आजाद हुआ था, तो ध्यान में रखना फ्राइडे, शुक्रवार को। कौन सा दिन, शुक्रवार को। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। चलिए देखो 26 जनवरी, देखो 1950 का अगर हम बात करें 1950 का एक ही मंथ लिया गया है, सिर्फ जनवरी, यानी कि सिर्फ जनवरी, और जनवरी होता है 31 दिन का, लेकिन 26 दिन ही जनवरी का लिया गया है। तो 26 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, शेष बता दो, 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 5। अब हम ईयर को फिर से डिस्क्राइब करेंगे तो 1950 से लिखेंगे 1600 प्लस 300 प्लस देखो 49 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 49, क्योंकि एक साल तो इधर आ चुका है ना। अब इस 49 साल के ड्यूरेशन में मेरा लीप ईयर कितना हुआ होगा, तो 49 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे बता दो कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 48, 12 हो जाएगा, है ना, 12 हो जाएगा। अब इसका कोड बोले 0, इसका कोड बोले 1। अब देखो 49 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, शेष आ जाता है 0, इसका मतलब 0। अब यहाँ पे कितना, 12 को अगर हम फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो आता है कितना, 5। तो कितना हो गया, 5 5 10 और 1 11। 11 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, शेष बचेगा 4। और 4 का मतलब क्या होता है, बताओ 4 का मतलब क्या होता है, देख लो फिर से, थर्सडे। क्या हो जाएगा, थर्सडे, यानी कि आपका हो जाएगा गुरुवार। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, गुरुवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्यारे दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि भारत का संविधान जो पूर्ण रूप में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उस दिन कौन सा था, तो गुरुवार था। क्लियर। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो बताओ 3 अप्रैल 1990 को कौन सा दिन था। 3 अप्रैल 1990 को कौन सा दिन था। तो देखो 3 अप्रैल 1990 हम देख रहे हैं, तो 1990 का देखो 1990 है, ठीक ना, ध्यान देना 1990 बताओ, इसमें फरवरी कितने दिन का होगा, 28 दिन का, क्योंकि ये नन लीप ईयर है। तो इसका मंथ वालों को लिख लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। जनवरी 31 दिन का तो 3 बचेगा, फरवरी 28 दिन 0 बचेगा, फिर यहाँ पे 3, और मार्च अप्रैल तो 3 ही दिन लेना था। अप्रैल कितना दिन लेना था, 3 दिन लेना था। क्लियर। अब यहाँ पे 1990 है, फिर से क्या लिखेंगे, 1600 प्लस 300 प्लस 89। क्यों, क्योंकि एक तो इधर चला गया। अब इस 89 के ड्यूरेशन में, टाइम ड्यूरेशन में कितना लीप ईयर हुआ होगा, तो 89 को अगर हम 4 से डिवाइड करें दोस्तों, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 बच गया, कितना, 4 दूनी 8, यानी 2288 होता है, आपको पता होगा। ये 22 लीप ईयर आ गया। क्या आ गया, लीप ईयर। अब देखो इसका कोड क्या लेंगे, 0, 300 का कोड क्या था, 1, और इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, बताओ। 89 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो बताओ 19 हो जाएगा, 14 यानी 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 5 शेष बच जाएगा। फिर इसी तरह से 22 को डिवाइड करेंगे, कितना शेष बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखो क्या करना है, 5 और 1 6 और 1 7 खत्म, 3 दूनी 6 और 2 3 9 हो गया। 9 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, 7 से, तो शेष बचता है 2, और शेष 2 बचता है तो हो जाता है सोमवार 1, मंगल 2 हो जाएगा मंगलवार, यानी कि 3 अप्रैल 1950 को कौन सा दिन था, मंगलवार था। इसी तरीके से आप किसी भी डेट को आप कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो क्या करो कि पहले अपना ही डेट ऑफ बर्थ लिखो और उसको निकाल करके देखो क्या आप निकाल पाएंगे। चलिए इसी तरह से हम यहाँ पे देखें एक और क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो देखो कि 2 अक्टूबर 1889 को कौन सा दिन था। प्यारे बच्चे, आप सभी को पता होगा कि 2 अक्टूबर 1889 को गांधी जी का जन्म हुआ था, और उसको देखते हैं कि गांधी जी का जन्म कौन सा दिन हुआ था। चलिए अब देखो अक्टूबर है ना, तो 1869 का हम यहाँ पे 1869 वाला लिखेंगे तो मंथ इसका कौन कौन सा यूज हुआ है, कौन कौन सा मंथ यूज हुआ है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, यही है ना।
जनवरी कितने दिन का होगा? 31 दिन। 31 में कितना और आता है? 3। ये नन लीप ईयर इसलिए 0, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर यहाँ पे 2 और अक्टूबर कितना है? 2 ही लेना है। अक्टूबर कितना लेना है? 2 लेना है। मंथ कंप्लीट। अब हम ईयर का बात करते हैं। देखो ईयर को हम लोग कैसे फिर डिस्क्राइब करेंगे? ईयर को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे प्यारे बच्चे? देखो ध्यान देना, अगर हम बात करें कि ईयर को, तो ईयर को हम लोग कैसे ले सकते हैं? देखो ध्यान देना, अगर हम ईयर का बात करेंगे तो ईयर देखो 1800 है, फिर से क्या लिखो? 1600 प्लस कितना लिखेंगे? 200 प्लस यहाँ पे 68। अब ये 68 के साल के दौरान में लीप ईयर कितना रहा होगा? तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 64 कितना बार में कट जाता है? बता दो। 15, 16, 17 चौक 68 होता है कि 17 लीप ईयर होगा। 17 लीप ईयर हो जाएगा। क्लियर है? इसका कोड 0, इसका कोड क्या बताया? बता दो। इसका कोड हो जाएगा 3, जैसे कि आपको बताए थे कि 100 का कोड 5 लेना है, 200 का 3 लेना है, 100 का जैसे 100 का कोड क्या लेंगे? 5, 200 का कोड लेंगे क्या? 3, 300 का कोड क्या लेंगे? 1 और 400 का 0। देखो 5, 3, 1 यानी कि ऑड नंबर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको अगर फिर से अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे दोस्त, तो 7 9 63 होता है ना? 7 9 63 होता है। कितना बच जाएगा? यहाँ पे 5 और फिर 17 को करेंगे तो यहाँ पे 3। यहाँ पे कितना आ गया? 3। सॉल्व करो। देखो क्या है कि 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 2 13 हो गया ना? 13 और इधर कोई नहीं है 1, 13 और 2 कितना हो गया? 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 मतलब इधर खत्म। 7 के टेबल में आना चाहिए। 21 मतलब खत्म हो गया। आपको देखो 3 2 5, 5 और 2 कितना हो गया? 7, फिर से खत्म। तो 3 और 3 6, 6 मतलब कौन सा दिन होता है दोस्त? 6 मतलब होता है शनिवार। 6 मतलब शनिवार। तो आंसर हो जाएगा आपका शनिवार। तो बताओ गांधी जी का जन्म जो है कब हुआ था? कौन सा दिन? तो शनिवार। चलिए प्यारे बच्चों, आपको अगर आपको समझ में आ गया तो ये जो क्वेश्चन है 7 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा, तो आप लोग इसको कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। और आप लोग को आज का ये क्लास कैसा लगा, इसका सेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक थोड़ा सा इसमें हिंट दे देते हैं कि इसको अगर हम ईयर को डिस्क्राइब करेंगे तो 2004 इधर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे बता दो? 2000 प्लस 3, क्योंकि 2000 से जस्ट पहले लीप ईयर 2000 ही आता है। क्या आता है? 2000 ही आता है। तो 2000 प्लस 3 और 3 साल के ड्यूरेशन में एक भी लीप ईयर नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2000, इसका कोड 0 लेंगे, 3 सिर्फ मंथ को लिखना है। चलिए आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें।